हेलो साथियों, न्यूज़ 2.0 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे बाल विकास, जो कि टेट, सीटेट और सुपर टेट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथियों, हम आपको बाल विकास की पूरी बुक पढ़ाएंगे। पूरा आपको एक एक चैप्टर वाइज उससे संबंधित प्रश्न भी करवाएंगे हर चैप्टर। साथियों, चलिए आज आपको हम पढ़ाते हैं बाल विकास। साथियों, पहले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा एवं मनोविज्ञान। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में हम लोग साथियों जानेंगे। अध्यात्मवादी दार्शनिक मनुष्य के लौकिक जीवन की अपेक्षा उसके पारलौकिक जीवन को अधिक महत्वशाली मानते हैं, अर्थात शिक्षा ऐसी हो जिससे मुक्ति मिले। साथियों, अध्यात्मवादियों का कथन है कि इंसान को ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, इंसान को ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जिस शिक्षा से इंसान को मुक्ति मिल सके। साथियों, अगर मुक्ति की बात करते हैं तो मुक्ति दो प्रकार की होती है। पहली मुक्ति होती है जीवन मुक्ति और दूसरी मुक्ति होती है विदेह मुक्ति। साथियों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मुक्ति के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं तो भगवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर तथा अपने वश में लाकर आत्म विजयी हो जाते हैं, वे इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हुए संतोष प्राप्त करते हैं। साथियों, भौतिकवादी विचारक का कथन है, मनुष्य के लौकिक जीवन को सत्य मानना। भौतिकवादी विचारक जो हैं ये मनुष्य के लौकिक जीवन को ही सत्य मानते हैं। साथियों, इनकी दृष्टि में जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। भौतिकवादी विचारकों का कथन है कि मनुष्य का जो जीवन होना चाहिए, उनका अंतिम उद्देश्य जो होना चाहिए, एक मनुष्य को सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। साथियों, वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं चावर्कों की दृष्टि में, तो चावर्कों ने क्या कहा है, शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। साथियों, इसी के साथ हर्बर्ट स्पेंसर जी का कथन है कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। प्रयोजनवादी मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं और यह मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य में वर्तमान समाज में अनुकूलन करने और भविष्य के समाज का निर्माण करने की क्षमता का विकास करना है। साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं शिक्षा शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है, तो हम लोग बात करेंगे शिक्षा शब्द जो आया है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है। तो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस धातु से बना है, शिक्ष धातु से बना है। तो शिक्षा शब्द जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। साथियों, अगर हम बात करते हैं शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अतः शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने व सिखाने की क्रिया। साथियों, जो सीखने और सिखाने की क्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, शिक्षा कहा जाता है। साथियों, शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है तथा एजुकेटम शब्द इसी भाषा के ई तथा डीको शब्द से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है साथियों अंदर से, जबकि डीको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ है अंदर से आगे बढ़ाना। साथियों, कहने का मतलब एजुकेशन शब्द का अर्थ होता है अंदर से आगे बढ़ाना, अर्थात जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना शिक्षा कराता है। जन्मजात जो शक्तियाँ होती हैं मनुष्य के अंदर, उन शक्तियों को बाहर प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को साथियों शिक्षा कहा जाता है। साथियों, आगे हम लोग ध्यान देंगे प्रत्येक बालक में जन्म के समय कुछ जन्मजात शक्तियाँ बीज के रूप में समाहित रहती हैं। साथियों, उचित वातावरण के साथ संबंध स्थापित होने पर जन्मजात शक्तियाँ बाहरी रूप में प्रकट हो जाती हैं, जिसे हम बालकों की शिक्षा प्रक्रिया कहते हैं। साथियों, शिक्षा शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है। साथियों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा शब्द का प्रयोग कितने रूपों में होता है, तो शिक्षा शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है। पहला होता है प्रक्रिया रूप में, दूसरा होता है परिणाम रूप में। प्रक्रिया रूप में इसमें शिक्षा चल रही होती है, जब शिक्षा चल रही होती है तो उसे शिक्षा का प्रक्रिया रूप कहा जाता है,
और जब शिक्षा प्राप्त कर ली जाती है तब उसको परिणाम रूप की शिक्षा कहा जाता है। साथियों, कहने का मतलब है शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। साथियों, ये जो कथन है शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, इसे आदि कवि शंकराचार्य जी ने लिखा था। साथियों, आदि कवि शंकराचार्य जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था। सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात शिक्षा वही है जो इंसान को, व्यक्ति को मुक्ति दिला सके। साथियों, यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य के अंदर जो भी पूर्णता समाहित है उस पूर्णता को बाहर निकालने की प्रक्रिया को शिक्षा माना है। किसने माना साथियों? स्वामी विवेकानंद जी ने माना है। यहीं पे हम अगर सुकरात जी की बात करते हैं तो सुकरात जी प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे। सुकरात ने क्या बताया? शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। साथियों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है। यह कथन किसका है? अरस्तु का कथन है। साथियों, यहीं पे हम अगर बात करते हैं जॉन डेवी जी ने क्या लिखा है, जॉन डेवी के शब्दों की बात करते हैं तो जॉन डेवी ने क्या लिखा? शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो इसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है। साथियों, जॉन डेवी जी ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की समस्त क्षमताओं का विकास करती है, साथ ही साथ वातावरण को नियंत्रित करती है तथा अपने सभी संभावनाओं को पूरा करने की योग्य बनाती है। जो व्यक्ति जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है वह उद्देश्य सिर्फ शिक्षा से प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, ऐसा जॉन डेवी जी का कथन है। साथियों, यहीं पे हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने साथियों शिक्षा को क्या माना है? महात्मा गांधी जी ने कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास से है। साथियों, महात्मा गांधी जी का मानना था कि शिक्षा वही है। साथियों, महात्मा गांधी जी का क्या अभिप्राय है? महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई शिक्षा वही है। शिक्षा का तात्पर्य होना चाहिए कि मनुष्य का, बालक का, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या आत्मा से विकास हो, सभी प्रकार का जो विकास होता है वो शिक्षा कहलाता है। वास्तव में साथियों, शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है। साथियों, उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है जिसका विषय दर्शन है और दर्शन का विषय तत्वमीमांसी तत्व है और तत्वमीमांसी तत्व के अंतर्गत ईश्वर, आत्मा, जीव, जगत 3 तत्व पाए जाते हैं। साथियों, आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि साथियों आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि 3 तत्व कौन कौन से हैं जिनको उपनिषद में की तत्व मीमांसा में महत्व दिया गया है। तो ये 3 तत्व हैं ईश्वर, आत्मा, ईश्वर या आत्मा, जीव, जगत। और मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है। साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ है? तो साथियों, मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है। इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। साथियों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय क्या है तो मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा को कहा जाता है। साथियों, अगर हम उपनिषद की बात करते हैं, उपनिषद का अर्थ होता है, क्या होता है उपनिषद का अर्थ? उप मतलब होता है समीप और नि मतलब होता है निष्ठापूर्वक और सद मतलब होता है बैठना। साथियों, कहने का मतलब है उपनिषद का तात्पर्य आपका बन जाता है आत्मा रूपी रहस्य अनुभूति विद्या को जानने के लिए गुरु के पास श्रद्धापूर्वक बैठना उपनिषद कहलाता है। साथियों, अगर हम मनोविज्ञान की बात करते हैं, ये तो हमारा था अभी तक। मनोविज्ञान की बात अगर हम करते हैं, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। अर्थात कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से, कौन कौन शब्दों से? एक साइकी है और दूसरा कौन है? लोगस से है। तो कहने का मतलब
साइकी और लोगस से मिलकर के साइकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। ये कहाँ का भाषा है? साइकी तथा लोगस शब्द यूनानी भाषा के शब्द हैं। अगर हम बात करते हैं साइकी शब्द का क्या अर्थ होता है, तो साइकी शब्द का अर्थ होता है आत्मा और लोगस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। कहने का मतलब जो आत्मा का अध्ययन करता है वही साइकोलॉजी कहलाता है। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रश्न पूछा जा सकता है मनोविज्ञान किसका अंग था, तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता है साथियों। लेकिन दर्शन शास्त्र से अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक बार परिवर्तन हुआ। तो मनोविज्ञान के अर्थ में जो अनेक बार परिवर्तन हुआ, अर्थात काल चक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता गया। अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना साथियों। अगर हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से मनोविज्ञान को बदला गया, तो साथियों ध्यान देंगे, प्राचीन युग या जिसको ग्रीक युग कहा जाता है उसमें विचारक थे आपके प्लेटो थे और अरस्तु थे। इनका क्या मत था? प्लेटो का मत और अरस्तु का मत था कि मनोविज्ञान का जो विषय है वो आत्मा को माना जाए। वहीं पर मध्य युग की अगर हम लोग बात करते हैं तो मनोविज्ञान का विषय मन है ऐसा कहा गया। जबकि आधुनिक युग में विलियम जेम्स, विलियम वुड और जेम्स सली आदि जैसे विचारकों ने मनोविज्ञान का विषय चेतना को माना है साथियों। यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो अगर हम लोग बात करते हैं समकालीन मनोविज्ञान की, तो समकालीन मनोविज्ञान के विचारक हैं V.F. स्किनर, पावलो, वुडवर्थ और वाटसन। साथियों, इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का विज्ञान माना है। साथियों, यहीं से क्या होता है, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, मानव जाति के ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में कई बार परिवर्तन हुआ है। साथियों, यहीं पे वुडवर्थ जी ने क्या लिखा है? वुडवर्थ जी का कथन है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। देखिए, सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया और फिर चेतना का त्याग किया, फिर अंत में जा कर के मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बन करके रह गया है। साथियों, कहने का मतलब है, इन्होंने वुडवर्थ जी ने कहा कि मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वहीं पे वाटसन जी ने कहा कि मनोविज्ञान को व्यवहार के धनात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। यहीं पे साथियों मैकडूगल के शब्दों में मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान माना जाता है। मैकडूगल के शब्दों में मनोविज्ञान की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। मैकडूगल ने क्या माना? मनोविज्ञान जो है आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र से उत्पन्न हुआ है, तो शिक्षा शास्त्र में क्या है, इसको व्यवहार का परिमार्जन माना गया है, जबकि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन माना गया है। अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो कहा जा सकता है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। साथियों, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन या मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन को, इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। साथियों, यहीं पर हम लोग बात करते हैं मनोवैज्ञानिक काल्सनिक का मत है कि शिक्षा और मनोविज्ञान सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक प्लेटो का भी था, जो अपनी पुस्तक रिपब्लिक, साथियों ध्यान देंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखा? तो रिपब्लिक नामक प्लेटो ने लिखा। इसलिए रूसो रिपब्लिक को न्यायशास्त्र का ग्रंथ न मान करके शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ माना। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिक स्किन महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना है। साथियों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्किन महोदय के अनुसार मनोविज्ञान का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से माना जाता है। साथियों, अगर हम यहीं पे बात करते हैं गुरु और शिष्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे क्या आ जाता है, हम लोग बात करेंगे यस पी ए यस। ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पे ध्यान देंगे, एक लिखा गया सपा लिखा गया है, इसके बाद यस लिखा गया है। इसका मतलब यस से स्टार्ट हुआ, पी आया, ए आया, फिर यस आया, सपा, इसके बाद यस। यहाँ से ध्यान देंगे सुकरात
सुकरात गुरु थे। पी का मतलब हो जाएगा प्लूटो के, मतलब सुकरात जो है प्लूटो के गुरु थे। कहने का मतलब प्लूटो सुकरात के शिष्य थे साथियों। यहीं पे बात करते हैं प्लूटो की बात करते हैं तो प्लूटो जो है अरस्तु, ये मतलब अरस्तु, प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। और अगर हम बात करें तो प्लेटो के शिष्य कौन माने जाएंगे, अरस्तु माने जाएंगे, या अरस्तु के गुरु कौन माने जाएंगे, प्लेटो माने जाएंगे। यहीं पे बात करी जाए अरस्तु का तो अरस्तु कौन थे, अरस्तु के शिष्य कौन है, सिकंदर थे साथियों। सिकंदर के गुरु कौन थे, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। इस प्रकार से कुछ जो गुरु पूछे जाते हैं प्राचीन युग से उनको आप बता सकते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और सिकंदर। साथियों अगर कहा जाए वास्तव में शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय है सामाजिक समझौतावादी राजनीतिक एवं प्रकृतिवादी विचारक जीन जैकस रूसो के सिद्धांतों में मिलता है, जिसने अपनी पुस्तक एमिल में शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान बालक की शिक्षा को दिया है। साथियों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एमिल नामक पुस्तक किसने लिखा है तो एमिल नामक पुस्तक जैकस रूसो ने लिखा है साथियों। साथियों अगर हम यहीं पर ध्यान देते हैं अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था के प्रयास में 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। साथियों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान को मान्यता दी गई। तो शिक्षा मनोविज्ञान को साथियों 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यहीं पर अगर हम बात करते हैं अभ्यास में त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। साथियों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। कहने का मतलब अगर प्रश्न है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रकाशित हुई 1913 में अधिक व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान पर चिंतन प्रारंभ किया और 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट शाखा व विषय के रूप में विकसित हुई। साथियों यहाँ से आपसे प्रश्न किया गया कि शिक्षा मनोविज्ञान पर चिंता प्रारंभ किया गया 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान स्पष्ट शाखा एवं विषय के रूप में विकसित किया गया। अब साथियों यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है तो शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक के लेखक थॉर्नडाइक हैं। साथियों यहीं पे निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जन का विज्ञान है। साथियों अगर हम यहीं पे कुछ प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं तो मनोविज्ञान का विषय चेतना है, ये किसका मत है। साथियों विलियम जेम्स जी ने बताया कि मनोविज्ञान का जो विषय है वो चेतना का विषय है। यहीं पर साथियों प्लेटो का मानना है कि मनोविज्ञान का विषय आत्मा है। यूनानियों का मानना है साइकी और लोगस शब्द किससे बना है, ये यूनानियों का मत है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसका मत है, मैकडूगल का कथन है। नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन संस्था कहाँ स्थित है तो साथी ये अमेरिका में स्थित है। चलिए ये जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कुछ चर्चा करते हैं। साथियों यहाँ से पहला प्रश्न आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। अभी आपको बताया गया, ऑप्शन में दिया गया विलियम जेम्स, एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक, जॉन एडम्स, वुडवर्थ। तो ध्यान देंगे साथियों शिक्षा मनोविज्ञान एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक जी ने लिखा है, अभी जस्ट हमने आपको बताया। तो साथियों अगर आप वीडियो को बेहतरीन ढंग से देखेंगे यहाँ के प्रश्न आपको बहुत से आसान लगेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है शिक्षा है तो हम बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा क्या है, एक सामान्य विधि, विद्यालय तक सीमित है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करते हैं शिक्षा की बात करते हैं
तो साथियों शिक्षा जो होती है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है साथियों। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है क्या है साथियों? तो राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है साथियों। यहीं पे अगर अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न दिया गया है मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ है? हमने आपको बताया था कि मनोविज्ञान का जो जन्म है साथियों वो कहाँ से हुआ है? दर्शन शास्त्र से हुआ है। कहने का मतलब मनोविज्ञान का जन्म दर्शन से हुआ है। साथियों शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब आया, ये भी प्रश्न आपको बताया गया था। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है आपको पता होगा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में साथियों आया था। किसके प्रयास से आया था? तो साथियों आपको बताया गया किसके प्रयास से आया था। शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक के विचार से, थॉर्नडाइक के प्रयास से साथियों आया था। वास्तविक रूप में एक विषय के रूप में चुना गया। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन है? तो ये भी प्रश्न आपको बताया गया। प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हैं। साथियों अगला प्रश्न है मुक्ति कितने प्रकार की होती है? बताया गया था मुक्ति 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है एजुकेटम शब्द विकसित हुआ है किससे हुआ है? तो एजुकेटम शब्द जो है लैटिन भाषा से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन आदिगुरु शंकराचार्य जी का कथन है। यह भी प्रश्न आपको पढ़ाया गया था। उपनिषद का विषय क्या होता है? तो साथियों उपनिषद का विषय दर्शन होता है। दर्शन का विषय साथियों क्या है? दर्शन का विषय आत्मा भी होता है, जगत भी होता है, जीव होते हैं। कहने का मतलब इन सभी ये सभी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी दर्शन के विषय हैं। अगला प्रश्न आपका साथियों है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन साथियों अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। साथियों अगला प्रश्न आपका दिया गया है मनोवैज्ञानिक आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन साथियों मैव डुगल जी का है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यह मत किसका है? तो यह मत जो है साथियों वाटसन का साथियों यह मत है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं साथियों कुछ और प्रश्न हैं जिनको हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। साथियों ध्यान देंगे अगला कहा जाए शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो शिक्षा मनोविज्ञान साथियों पुस्तक 1913 में प्रकाशित हुई थी। ये भी प्रश्न आपको साथियों भी जस्ट ऊपर पढ़ाया गया था। साथियों अगर हम बात करते हैं एमिल किसकी रचना है? साथियों ये भी देखिए पुस्तक आपको पढ़ाई गई कि एमिल किसकी रचना है? एमिल रूसो की रचना है। अगला प्रश्न देखिए साथियों दिया है रिपब्लिक किसकी रचना है? साथियों ये भी आपको बताया गया कि रिपब्लिक पुस्तक जो है प्लेटो की पुस्तक है साथियों अगला प्रश्न है रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय था। तो रूसो के अनुसार साथियों रिपब्लिक का विषय शिक्षा था। साथियों मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ है? साथियों अगर हम लोग बात करते हैं मनोविज्ञान का जो जन्म है साथियों वो दर्शन से हुआ है। साथियों अगर आगे हम लोग बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है? तो साथियों शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन होता है। साथियों आज की वीडियो बस इतना ही। हमने आपको एक टॉपिक कवर करवा दिया है जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साथियों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों अगली वीडियो कल आपको मिलेगी सुबह में 5 बजे। जय हिंद साथियों। हम आपको 20 अगस्त तक सोच रहे हैं पूरा शिक्षा मनोविज्ञान का समावेश जो भी संभावित प्रश्न है जो भी टॉपिक है उसको बहुत तेज़ी साथ पढ़ा दिया जाए। साथियों छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाएंगे और जिससे आपके सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी को एक धार मिल सके। साथियों जय हिंद साथियों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों जय हिंद साथियों। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।